ऐसे काफ़ी बड़े बड़े स्टोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आखिरकार हमें वो लोकेशन मिल गई जहाँ पे हमने अपना कैंप लगाना है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिली है हमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल रात को मैं जोत पहुंचा था तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने वहीं पे स्टे किया था। जो आप सामने रेड और वाइट कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हो नीचे, वहीं पे स्टे किया था रात को। तो अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं ट्रैकिंग करते करते और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस जंगल की जो ट्रैकिंग है उसको कंप्लीट किया जाए और साथ में वहाँ पे कैंप वगैरह लगा के कुछ बनाया जाए और उसको खाया जाए, क्योंकि जो जंगल की ट्रैकिंग होती है बहुत ही बड़ी होती है। तो इसलिए हमने प्लान आउट किया क्यों ना सवेरे सवेरे पहले जंगल की ट्रैकिंग की जाए और वहाँ पे घूमा जाए। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो जोत का सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगर आप इधर देखोगे सामने तो यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं और इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सीढ़ीनुमा पहाड़, काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी सूरज निकल आता है, यानी कि 6 बजे के बीच में सूरज निकल आता है। ये सामने घोड़े हैं जो कि इस सेकंड हाईएस्ट पीक पे अपना घास वगैरह चरने के लिए निकले हैं और ये आई थिंक सवेरे आ जाते हैं 6 बजे जब सूरज निकलता है। उसी टाइम ये घोड़े और यहाँ पे जो भैंसें हैं और गायें हैं वो इसी ग्राउंड में आ जाती हैं, क्योंकि जहाँ का जो घास है हरा भरा रहता है। तो देखो कितनी अच्छी लोकेशन है और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में ये जोत का वो पॉइंट जो कि बिल्कुल हरा भरा है और घास से लथपथ है। जोत में आपको ऐसे स्टोन के पीस मिलेंगे, यानी कि बड़े बड़े पत्थर के पीस मिलेंगे जो कि काफ़ी विशाल हैं। तो देख सकते हो आप ये कितना बड़ा पत्थर का पीस है और ये जोत के सेकंड पीक पे है। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े स्टोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और चारों तरफ आपको माउंटेन दिखाई देंगी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें यहाँ पे आके। आज मैंने सोचा क्यों ना स्टोन पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट की जाए और आपको इन खूबसूरत वादियों को यहाँ से दिखाया जाए। अगर आप नीचे देखो ना वहाँ पे सामने, तो वो जो रोड आ रहा है ना वो आ रहा है अपना नूरपुर चौवाड़ी से जोत तक, यानी कि यही रोड आगे चंबा तक जाता है। तो काफ़ी सुंदर ये रोड है, सिंगल रोड है पर काफ़ी अच्छा रोड है। पर बरसात के टाइम में आप इस रोड पे ना निकलें, क्योंकि बरसात के टाइम में थोड़ी मुश्किल होती है। जब बारिश वगैरह लगी होती है तो काफ़ी सारे जो पत्थर वगैरह वो गिरते रहते हैं रोड में। तो इसलिए इन जगह पे थोड़ा ध्यानपूर्वक आना होता है और जो अपनी नज़रें हैं वो बिल्कुल चारों ओर गड़ा के रखनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी ये लोकेशन है। अभी मैं यहाँ के सेकंड पीक के सबसे हाईएस्ट स्टोन पे खड़ा हूँ और यहाँ से आपको ये खूबसूरत नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। जोत की इस लोकेशन पे जो मौसम है वो हर पल बदलता रहता है। एकदम से यहाँ पे धुंध और बादल आ जाते हैं और कई बार तो यहाँ पे बिना बादलों के बारिश शुरू हो जाती है। तो देख सकते हो जहाँ पे एक छोटा सा लेक बना हुआ बीच में, और जो भी जानवर यहाँ पे घास वगैरह चरने के लिए आते हैं वो इसी लेक में आके पानी वगैरह पीते हैं। तो जहाँ पे एक मंदिर है और हमें जहाँ का जो होटल का मालिक है उन्होंने बताया था कि ऊपर एक मंदिर है, काली माता का मंदिर है और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी कुल देवी का मंदिर है। और वो रहा सामने वो ऐतिहासिक मंदिर। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये।
अगर आप भी कभी यहाँ पे घूमने के लिए आते हो तो ऐसे जो ट्रैकिंग पॉइंट हैं, सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग पॉइंट है, वहाँ पे ज़रूर घूमें और इन जंगल और इन वादियों का आनंद लूटें यहाँ पे आके। और यदि आप कैंप वगैरह लेके आ रहे हो तो यहाँ पे कैंप वगैरह ज़रूर लगाएं। आपको मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप डे टाइम में यहाँ पे आते हो तो डे टाइम में यहाँ पे टेंट लगाएं। और रात के टाइम में यहाँ पे कैंप लगाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि जो जंगल के जानवर हैं इन जंगलों में घूमते रहते हैं। इसलिए आप डे टाइम टेंट लगाएं यहाँ पे और घूमें, एंजॉय करें। तो चलो चलते हैं और अपने लिए कैंपिंग एरिया ढूंढते हैं बढ़िया सा। तो ऐसे ही ये गंजे पहाड़ हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ पेड़ों के नीचे कैंपिंग एरिया मिले और लोकेशन भी थोड़ी अच्छी हो। तो लोकेशन ढूंढते ढूंढते आई थिंक अभी मैं नीचे की ओर जाता हूँ ज़रा, और वहाँ पे देखता हूँ कि कोई ऐसी लोकेशन मिले और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगाया जाए। तो अगर आप ये सामने देखो ना, पेड़ के नीचे ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। आखिरकार हमें वो लोकेशन मिल गई जहाँ पे हमने अपना कैंप लगाना है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिली है हमें जहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे, क्योंकि इस लोकेशन के चारों ओर आपको देवदार के पेड़ दिखाई देंगे और बीच में ये लोकेशन है जहाँ पे कैंप लगाएंगे। इधर अपनी चेयर लगाएंगे दोनों साइड, और ये सामने यदि आप मेरे पीछे देखो तो इधर आपको ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे, सीढ़ीनुमा पहाड़, बहुत ही खूबसूरत। और इन पहाड़ों के ऊपर ये देवदार के पेड़, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो अभी हम यहीं पे अपना कैंप लगाने वाले हैं और यहीं पे बैठ के कुकिंग करने वाले हैं। तो आप भी हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि आज हम क्या पकाने वाले हैं।
सवेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, पर अब मौसम इतना ख़राब हो गया ना कि देख सकते हो आज भी सुन रहे होंगे आप बारिश की। अभी मैं सेकंड टॉप पे हूँ, यानी कि जो जोत का सेकंड टॉप है वहाँ पे हूँ मैं अभी। तो बारिश यहाँ पे नीचे ये गांव का एरिया नीचे वाला, वहाँ पे काफ़ी सारी बारिश हो रही है। वो देखो वहाँ पे गिद्ध वगैरह भी बैठे हुए हैं, वो देखो कैसे बैठे हुए हैं सामने नीचे। यदि आप नज़र घुमाओ उधर तो वो बैठे हुए हैं 2 गिद्ध, काफ़ी बड़े बड़े गिद्ध हैं ये। और इनकी जो प्रजातियाँ हैं वैसे तो ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी हैं, बहुत कम ही गिद्ध यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस टाइम आपको। तो अभी चलते हैं रूम की ओर, पहले तो वहाँ पे जाके थोड़ी रेस्ट करेंगे और मैं स्वेटर को चेंज करूँगा क्योंकि मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। अगर भीग जाऊँगा तो मुझे सर्दी वगैरह लग जाएगी, इसलिए मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी मुझे चंबा भी निकलना है जो उससे आगे, तो इसलिए मुझे ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही रहता है हर दिन, जहाँ पे मौसम पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। सवेरे बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, हम कम से कम 6 बजे उठे थे। मेरा भाई भी काफ़ी दूर निकल चुका है। अभी देखो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। ऐसे ही होता है यहाँ पे। जब कल हम आए थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे कम से कम आप 10 फुट की दूरी लेके चलो, उसमें विजिबिलिटी देखो 0 के बराबर थी। अगर पास से भी हम कुछ देख रहे थे वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही रहता है यहाँ का मौसम का हाल है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा स्नो गिरती है